जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यूपीएससी 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। अब वो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या दिया गया है निर्देशानुसार, जिसको ठीक से पालन करके ही हमें जाना है। हमें प्रश्न पत्र जो कि जीएस का पेपर है अपने, वो 9:30 से 11:30 बजे के बीच होगा और गेट यहाँ पे 9 बजे बंद कर दिया जाएगा। तो आप लोगों को 9 बजे के पहले पहुँचना होगा। ओके, सेम ऐसे ही सीसैट का 2:30 से 4:30 के बीच में होगा और गेट यहाँ पे 2 बजे बंद कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो आपके एडमिट कार्ड पे मेन जो निर्देश हैं उसको पालन करना है, वो एडमिट कार्ड पे दिया गया है कि ओएमआर सीट पर अंकन करने के लिए काले बाल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करना है, किसी अन्य अतिरिक्त से मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा, ई प्रवेश पत्र जो है क्या क्या हाल में ले जाना है, तो ई प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट, फोटो पहचान पत्र, काला बॉल पॉइंट पेन ले जाना है, जैसा कि यहाँ पे बता दिया गया है। और जो आपका ये ई प्रवेश पत्र है उसको अंतिम परिणाम घोषित होने तक साथ में रखना है, ये नहीं कि एग्जाम देके आया और उसको गुम कर दिया। अगला दिया है कि चेहरे का प्रमाणीकरण या पहचान के सत्यापन या परीक्षण के लिए, उसमें दिया है कि आप थोड़ा समय से पहले पहुंचिए, लेकिन यहाँ पे गाइडलाइन दिया है 1.5 घंटे पूर्व पहुंचना है प्रवेश स्थल पर। हाँ, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो पहले जो जाते थे उससे थोड़ा पहले टाइम पे जाइए आप एग्जाम हॉल में, ठीक है, ताकि आप प्रॉपर बिना घबराहट के एग्जाम हॉल में पहुंच सकें। ओके, ई प्रवेश पत्र का उस पर कोई अंकन लेखन नहीं करना है। तो ये बेसिक जानकारी दी हुई है जो आगे डिटेल्स में दिया हुआ है यहाँ पे। तो डिटेल में चलिए देख लेते हैं। डिटेल में दिया हुआ है कि पहला कि ई प्रवेश पत्र पे कुछ लोगों की विसंगति मतलब त्रुटि आ गई होगी, तो उसमें घबराना नहीं है। यूपीएससी की इस ईमेल आईडी पे जाके आपको सूचित करना है और उसमें ये दिया गया है कि उसमें अपना नाम, अनुक्रमांक, एप्लीकेशन नंबर, परीक्षा का नाम, वर्ष का उल्लेख करना है। ओके, फिर तीसरा दिया हुआ है कि ई प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट और मूल फोटो पहचान पत्र, जो कि मोस्टली लोग आधार कार्ड दिए होंगे, तो आप आधार कार्ड को ले जाना है, ठीक है, ये ले जाना है। और ये फोर्थ है कि अगर आपका जगह पे कोई आपका एडमिट कार्ड इस्तेमाल करता है, तो ये प्रमाणित करने का आपका दायित्व है कि वो आपने प्रतिरोध की सेवा नहीं ली है, ये आपकी जिम्मेदारी होगी। तो ये कुछ खास उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पांचवा ये है कि ओएमआर ये इम्पोर्टेंट है कि आप ओएमआर जब भर रहे होंगे तो आप अनुक्रमांक और परीक्षण पुस्तिका का सीरीज कोड उसको गलत नहीं भरना है, क्योंकि उसके बाद उत्तर पत्रक जो है आपका वो अस्वीकृत कर दिया जाएगा। छठा ये है कि वो बता रहा है कि वही 30 मिनट पहले पहुंचना है, आपको 9 बजे के पहले पहुंचना है और यहाँ पे शाम को सीसेट के टाइम में 2 बजे के पहले पहुंचना है। अगला दिया है कि चेहरे के प्रमाणीकरण या उसके वही पर्याप्त समय पहले पहुंचे, लगभग जो कि दिया हुआ है 1.5 घंटे, आप 1 घंटे पहले पहुंचिए आराम से। और ये है कुछ लोगों को ये है कि किसी अन्य परीक्षा स्थल पे चले जाते हैं, तो भाई थोड़ा सा पहले पहुंचिए और हो सके तो कुछ एक दिन पहले जाके अपना देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है किसी अन्य परीक्षा स्थल पर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो इसको ध्यान में रखना है। और नोटिस में उपलब्ध जो परीक्षा नियमावली है उसको प्रवेश पत्र उसको ठीक से पढ़ना है, जो कि मैं आपको बता ही रहा हूँ, तो इसको टेंशन नहीं लेना है। अब यहाँ पे क्या लेके जाना है क्या लेके नहीं जाना है दिया हुआ है। 11th में दिया हुआ है कि मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ स्विच ऑन किसी भी मोड में आप नहीं ले जा सकते हैं। वॉच ले जा सकते हैं लेकिन स्मार्ट वॉच नहीं ले जा सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि हम स्मार्ट वॉच पहन के चले गए, नहीं, वो अलाउ नहीं किया जाएगा। स्टोरेज मीडिया अलाउ नहीं किया जाएगा। कैमरा बंद या चालू किसी भी स्थिति में, ब्लूटूथ उपकरण, ये आपको ऐसी कोई एक्सेसरी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे दिया हुआ है अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अगला दिया हुआ है कि सामान्य वही कलाई घड़ी का उपयोग करना है। आपको स्मार्ट घड़ियों का वो पूर्णतः वर्जित है, वो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। यहाँ पे अगला दिया हुआ है कि यार हम जो बैगेज, कीमती सामान महंगा वो सब जो ले जाते हैं ना, वो बोल रहा है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। आप अगर, चूँकि हम लोग दूर से जाते हैं तो हम तो ले ही जाते हैं, हर बार ले जाते हैं, बाहर ही रखना होते हैं और इस उम्मीद के साथ ले जाते हैं कि वहाँ पे रखने की व्यवस्था होगी। नहीं भी होगी तो हमें वो जिम्मेदारी हमारी ही होगी, ठीक है, अगर हो सकता है तो ना ही ले जाएं। अगला ये होगा कि
प्रवेश पत्र का प्रिंट, पेंसिल क्या क्या ले जा सकते हैं, यहाँ पे 14 नंबर में दिया है। तो प्रवेश पत्र का प्रिंट, पेन ले जा सकते हैं, पेंसिल ले जा सकते हैं, पहचान प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और पारदर्शी पानी की, यहाँ पे ध्यान रखना है पारदर्शी पानी की बोतल होना चाहिए, ये नहीं कि मेटल आप ले जा रहे हैं। ठीक है, तो पारदर्शी पानी की बोतल ले जाइए ताकि वहाँ पे वो आपको मना ना करें। ठीक है, जो दिया हुआ गाइडलाइन उसे हमें फॉलो करना है। स्वयं की फोटो प्रतियां जो भी लागू हों वो भी ले जाना है, और ये प्रवेश पत्र के निर्देशों के अनुसार वहाँ पे अनुमति होगी। ये बहुत ध्यान देना है कि जो अभी बच्चे नए होंगे, फर्स्ट टाइम दे रहे होंगे, उनके लिए है कि यहीं पे मेंशन कर दिया गया है कि भाई निगेटिव मार्किंग है, गलत उत्तर के लिए 1/3 निगेटिव मार्किंग होगा। अगर आप 3 गलत करते हैं तो उसके बराबर, एक क्वेश्चन के बराबर आपको वो यहाँ पे नकारात्मक अंकन का प्रावधान है। अगला है कि काला बाल पॉइंट पेन बार बार बोल रहा है, तो बिल्कुल भी इसको अवॉइड नहीं करना है। बाल पॉइंट पेन वो भी काला होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे ये कि कुछ लोगों की फ़ोटो स्पष्ट नहीं है, तो अगर फ़ोटो स्पष्ट नहीं है तो उसके लिए पासपोर्ट आकार की 2 फ़ोटो और 1 फ़ोटो पहचान पत्र को लेके जाना है एग्जाम हॉल में। अगला ये सुनिश्चित करना है कि प्रवेश पत्र पर नाम, फोटो, क्यूआर कोड जैसे सभी विवरण सही हैं, अथवा आप संघ लोक सेवा आयोग से संपर्क कीजिए। अगला ये होगा कि लेखक अगर किसी ने चुना है, तो वो लेखक सहायक का विकल्प चुना है तो बैठने की अनुमति तभी दी जाएगी जब वो उसका अलग से प्रवेश पत्र जारी किया गया है और उसका भी प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। ठीक है, अगला यह आयोग यहाँ भाई सजेशन दे रहा है कि वही कि एक दिन पहले जाके आप अपना केंद्र पे जाके पुष्टि कर लो, नहीं तो कई बार होता है कि सेम नाम के ही होते हैं तो हम दूसरे सेंटर पे पहुंच जाते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति हो जाती है कि हम अब कैसे पहुंचेंगे। तो इसके लिए आप देख लीजिए अच्छे से जाके एक दिन पहले। ओके, अगर और अगला दिया है कि अगर किसी उम्मीदवार ने नाम परिवर्तन किया है तो उसे परीक्षा केंद्र पर सत्र में सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र जिसमें बदले हुए नाम प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये हमारा पूरा गाइडलाइन था, इसको हम लोग ठीक से पढ़ लिए, आप लोग इसको फॉलो कीजिए। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग परीक्षा में प्रीलिम्स को पास करें। धन्यवाद।